अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक डिश रिसीवर की पावर सप्लाई है रिपेयरिंग के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये ब्लैंकिंग मूड देती है। तो जब हम इसको रिसीवर पे लगाते हैं तो ये ब्लैंकिंग मूड देने लग जाती है। मज़ीद मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें, इसका रहा सर्किट, ये ओल्ड मॉडल MP4 में है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगाने लगा हूँ और उसके बाद जो भी फॉल्ट है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। और इसके बाद ये रहा इसका कीवर्ड। तो ये देख लें दोस्तों, आपके सामने ये ब्लैंकिंग कर रही है, अभी फुल ये ब्लैंकिंग मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले वगैरह भी शो नहीं हो रही। ये देख लें, मैंने इसकी जो है ये पावर सप्लाई वाली स्ट्रिप भी लगा के रखी हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपको ऑलरेडी बताता चलूँगा। और आज जो है इसमें कंप्लीट फॉल्ट आपको दिखाऊंगा कि ये ब्लैंकिंग मोड जो है किस तरीके से होती है। और बाज़ जो मिस्त्री कारीगर हजरात होते हैं वो कहते हैं कि भाई कैपेसिटर इसका ख़राब हो चुका है या कुछ मेन IC का बताते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो भी फॉल्ट है मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए जो है जूम करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको पावर से हटाने लगा हूं दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसके बाद जो है आपको ये बताता चलूं ऑलरेडी कि हमारा ये वाला जो बिजली वाला हिस्सा है ये कंप्लीट है। इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता ब्लैंकिंग मोड में, ना ही मेन IC पे। तो इसमें हमारा DC वाला फॉल्ट है। तो अभी जो है मैं पावर से यहाँ से इसको हटा लूँ मेन पावर से, और उसके बाद जो भी इसमें मसला होगा मैं आपको ऑलरेडी डैशबोर्ड के ज़रिए समझाऊँगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट। तो दोस्तों, अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो है मैं इसको पावर सप्लाई से हटा लेता हूँ मेन पावर से। और यहाँ पे हमारे कुछ 2.5 वोल्ट लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको चेक करवाऊँगा इंशाल्लाह। और कैपेसिटर वगैरह और यहाँ पे रेजिस्टेंस होती हैं कुछ। तो हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, सबसे पहले मैं जो है अपने डिजिटल मीटर को ये 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूँ दोस्तों। आपके सामने मैं ये मीटर रख रहा हूँ और ये रही आपके सामने पावर सप्लाई, ताकि आप दोस्तों को जो है कंप्लीट इसमें मालूमात मिल सके कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। तो अभी दोस्तों सबसे पहले ऊपर देखते जाएं, मैं आपको डैशबोर्ड के ज़रिए समझाता चलूँ कि यहाँ पर हमारे तकरीबन DC साइड पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, सॉरी 2.5 वोल्ट। तो 2 छोटे हैं, इसमें एक मेन बड़ा है। सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे कि इनमें फॉल्ट है या किसी और चीज़ में। तो ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले ऊपर भी देखते जाएं डैशबोर्ड पे। मैं इस 2.5 वोल्ट को चेक करने लगा हूँ, ये हमारा ओके और कंप्लीट है। तो इसके बाद ये रहा दूसरा 2.5 वोल्ट दरमियान वाला, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये भी हमारा ओके और कंप्लीट है। आप मीटर पर भी देखते जाएं और डैशबोर्ड पर भी देखते जाएं। तो इसके बाद रहा ये बड़े वाला, तो यहाँ पर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये 127, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। तो हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, मैंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है। सबसे पहले आपको इसकी रेजिस्टेंस चेक करवाऊंगा कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है। ये देख लें ऊपर डैशबोर्ड के ज़रिए कि ये 2.5 वोल्ट के साथ एक जो है रेजिस्टेंस है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, आपके सामने शो करवा रही है। ये तकरीबन 10 K की रेजिस्टेंस है। तो ये हमारी जो है ये क्लियर है। और इसके बाद ये देख लें ऊपर डैशबोर्ड पे भी देखते जाएं कि यहाँ पर जो है हमारी 2 कुछ ohms की रेजिस्टेंस हैं, ये ग्रीन कलर में। तो इसको भी हम चेक करते हैं। ये देख लें, ये 2.7 की है, ये भी ओके और क्लियर है। इसके बाद रही ये दरमियान वाली, ये भी मैंने चेक कर ली है ऑलरेडी।
ये भी दोस्तों बिल्कुल ओके और क्लियर है। तो हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ। ये देख लें आप, ऊपर डैशबोर्ड पे भी देखते जाएं कि यहाँ पे 2 रजिस्टेंस हैं जो कि कुछ के की हैं। तो मैं इसको जो है चेक करता हूँ, और बल्कि ओम्स की है। ये देख लें आपके सामने। सबसे पहले मैं ऊपर वाली रजिस्टेंस चेक करवा रहा हूँ जो कि हमारी ऑटो कॉपलर में से आती हैं। ये सामने वाला ऊपर देखते जाएं, ये ऑटो कॉपलर होता है। यहाँ से जो है इसकी छुआएँ निकलती हैं जो कि वोल्टेज संभालती हैं। तो अभी ये देख लें ऊपर वाली रजिस्टेंस जो है ये ओके और क्लियर है। और इसके बाद रही ये नीचे वाली, तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं आपको मज़ीद डैशबोर्ड पर भी समझाता चलूँ। ये ऊपर वाली रजिस्टेंस जो है ये ओके और क्लियर है। इसके बाद ये नीचे वाली जो है ये अभी डेड है, आपके सामने कुछ भी नहीं बता रही। ये सेम टू सेम एक ही हैं दोनों रजिस्टेंस। तो अभी जो है दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं ये मीटर यहाँ से हटा लूँ, और इसके बाद ये रही हमारी रजिस्टेंस। ये देख लें ये दूसरे नंबर वाली, ये अभी डेड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अभी मेरे पास एक और बोर्ड से मैंने निकाली है। ये देख लें ये ब्रिक सी रजिस्टेंस सेम टू सेम इसी के साथ की है। तो यहाँ पर लगाएंगे और लगाकर ओके करके चेक करेंगे ताकि हमारा मसला कंप्लीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये देख लें मैं आपके सामने इसको ओपन करने लगा हूँ। दोस्तों मैंने जो है इस रजिस्टेंस को ओपन कर दिया है, ये देख लें आपके सामने। तो इसका एक हिस्सा जो है मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर गौर से देख लें ये वाली जो रजिस्टेंस ख़राब थी मैंने ऊपर को उठा दी, और इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे जो है ब्रिक रजिस्टेंस इसकी जगह पर मैं लगाता हूँ, और लगाकर आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें मैं आपके सामने यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा चुका हूँ ब्रिक सी, और इसके बाद ये वाली जो है ये यहाँ पर मैंने ओपन रहने दी है ताकि आप दोस्तों की तसल्ली भी हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा इसका बोर्ड लगाएंगे, और बोर्ड लगाने के बाद इसको मज़ीद जो है कंप्लीट चेक कर लेंगे ताकि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसको बोर्ड लगाने लगा हूँ। ये देख लें मैं आपके सामने इसका बोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद ये रहा इसका कीवर्ड, और अभी मैं इसको देने लगा हूँ पावर ताकि इसको जो है चेक कर लें कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसको पावर देने लगा हूँ। तो पावर देने के बाद जो है दोस्तों यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑन, और आपको करवा देता हूँ तसल्ली। ये देख लें दोस्तों ये आपके सामने जो है अभी कंप्लीट ऑन हो रहा है। मज़ीद मैं आपको तसल्ली भी करवा दूं, ये देख लें बिल्कुल ये हमारा रिसीवर जो है ये ऑन हो चुका है। तो अभी मैं दोबारा इसको पावर से ऑफ़ करता हूं, और ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑन करता हूं। ये देख लें बिल्कुल तसल्ली हो चुकी है, और हमारा काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बस मसला वही था कि इसकी जो एक रजिस्टेंस थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब मैं इसको पावर से हटा लूँ, आपको मज़ीद दिखाता चलूँ कि ये वाली रजिस्टेंस जो है ये डेड हो चुकी थी, जो हमने कंप्लीट चेंज कर दी है, इसकी जगह पर ये वाली लगा दी है। तो ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुकी है, और ब्लैंकिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो यकीन जाने इतनी मेहनत से बनाते हैं कि हमें पता है या हमारे खुदा को पता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान।